रांची से बड़ी खबर है, जहां पर बकरी बाजार के नगर डिपो में आग लग गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग से 4 बसें पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत भागलपुर प्रवास पर हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज सुबह के सत्र में आनंदराम ढांढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में संघ परिवार के लोगों से मुलाकात की और संघ की गतिविधियों को लेकर जानकारी ली। आरएसएस सरसंघ चालक के रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था खरमंचक स्थित पुराने स्वयंसेवक रहे स्वर्गीय शंकर शुक्ला के आवास पर की गई है। आज वे भागलपुर बांका के करीब 600 संघ कार्यकर्ताओं को बौद्धिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने के साथ ही दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मोहन भागवत बिहार झारखंड के स्वयंसेवकों से रूबरू होंगे। संघ प्रमुख 20 नवंबर को भागलपुर से प्रस्थान करेंगे। ठीक सर। बेगूसराय में एक बार फिर हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई। भगवानपुर थाना के गारा गांव में मनोज शौच के लिए निकला था, तभी घर के बगल में बारात की पार्टी चल रही थी और कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे। तभी मनोज को गोली लग गई। आनन पानन में घर वालों ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। वो शादी में बच्चा ये मतलब बाथरूम करने के लिए घर से बाहर गया था और वहाँ मतलब शादी में गोली गाली फायरिंग कर रहा था, उसमें लगा था। बोकारो के बीजीएच कैंपस में बड़ा हादसा टल गया। बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी बृजमोहन सिंह पत्नी का इलाज कराने रिश्तेदार के साथ बीजीएच पहुंचे थे। इसी दौरान गाड़ी का एक्सीलेटर दबने से पत्नी और उनके रिश्तेदार के साथ साथ 2 और लोगों को चोट लग गई, जिसमें एक की हालत गंभीर है। 3 घायलों का इलाज बीजीएच में ही चल रहा है। बोकारो पुलिस ने गाड़ी जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी कर्मचारी बृजमोहन सिंह से पूछताछ की जा रही है। मोहन इसी क्रम में गाड़ी लेके आ रहे थे, तो शायद मुझे लगता है कि वो ब्रेक मारने के स्थान में एक्सीलेटर दबा दिए, तो सामने में ही थे, तो उससे उनका एक्सीडेंट हो गया। और अगल बगल में एक बूढ़ा था, नाम इसको मालूम है, और बच्ची 14-15 साल की, उनको हल्का चोट लगी है और कुछ नहीं, फिलहाल उनका इलाज बीजीएच में ही चल रहा है। और 40 घंटे बाद भी दीपक का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि दीपक नाले में गिर गया था, लेकिन लगातार रेस्क्यू के बाद भी अब तक दीपक का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। डूब गया सिस्टम। गुम हो गया दीपक। आखिर कहां खो गया दीपक? अब तो टूटने लगी है उम्मीदों की डोर। जी, पटना के एसकेपुर इलाके में नाले में गिरे दीपक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। 40 घंटे से ज्यादा समय तक चले सर्च अभियान के बाद भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नगर निगम की टीम को कोई सफलता नहीं मिल सकी है। हां, सर्च ऑपरेशन ने शराबबंदी को लेकर सरकार के दावों की पोल जरूर खोल दी है। सर्च ऑपरेशन रात भर चला, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन एक तस्वीर देखिए, ये शराबबंदी के बाद किस तरीके से जब नाले की उड़ाही की जा रही है, उसके बाद से जो कचरा बिखरा है, कचरा के बीच में शराब की बोतलें पड़ी हैं। ये भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि दीपक तो नहीं मिला, लेकिन
ये पोल जरूर खुलता है किस तरीके से शराबबंदी बिहार में लागू है। पोल सिर्फ शराबबंदी की ही नहीं खुली, नगर निगम की भी खुल गई। 30 घंटे बाद पटना की मेयर घटनास्थल पर पहुंची। पूछने पर पता चला मेयर को घटना की जानकारी ही नहीं थी। फिर क्या हो गया था कि 30 घंटे के बाद अभी आप पहुंचे हैं, कल भी आप आ सकते थे, लेकिन अभी आ रहे हैं 1 दिन के बाद लेट होकर 30 घंटे के बाद। जैसे हम लोगों को मालूम नहीं ना चला, अच्छा आपको पता नहीं था? तो फिर वहाँ पर बच्चा गिरा कैसे? रास्ता तो नहीं है वहाँ पर जाने आने का, लग रहा है। हालांकि मेयर के इस बयान को लेकर जब सवाल उठने लगे तब निगम के अधिकारी डैमेज कंट्रोल में उतरे, बयान का बचाव करने लगे, लेकिन सच तो सामने आ ही चुका था। खैर, आपको पता था या नहीं था, ये तो बात की बात है। आप बस इतना बता दीजिए मेयर साहिबा, संप हाउस के मेन होल को खुला क्यों छोड़ा गया था? इस बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? हादसों से सबक क्यों नहीं लेता है नगर निगम? इन सवालों के साथ साथ सच ये भी है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उम्मीदों की डोर भी कमजोर होती जा रही है। हालांकि परिजनों को अब भी उम्मीद है। बाबू के लिए नहीं है, बाबू के ना कि बाबू हमारे कैसे मिल जास। ये परिवार के सदस्य हैं, दीपक को बहुत प्यार करते हैं, उनकी बुआ, उनके परिवार के सदस्य सब इस उम्मीद के साथ कि दीपक सही सलामत लौट कर आ जाए। और सारी यही उम्मीद न सिर्फ आसपास के लोग, पड़ोस के लोग कर रहे हैं, बल्कि न्यूज़ 18 भी चाहता है, दुआएं करता है कि दीपक जल्द लौट के आ जाए और कहीं ना कहीं जो तमाम रेस्क्यू टीम लगी हुई है उसको तलाशने के लिए वो कामयाब हो सके। कैमरामैन कृष्णा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। मधेपुरा में गोपाष्टमी महोत्सव के दूसरे दिन कोसी गौरव गान नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। गौशाला परिसर में आयोजित राजकीय गोपाष्टमी महोत्सव में सारेगामापा के स्टार कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को खूब आनंदित किया। एक से बढ़कर एक नृत्य संगीत पर देर रात तक दर्शक झूमते रहे। आपको बता दें कि राजकीय दर्जा मिलने के बाद पहली बार गोपाष्टमी मेले का आयोजन किया जा रहा है।